अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 6 जनवरी 2023 की साकार बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा ने आज मुरली में भूतों के बारे में बताया है। दुनिया में भी देखते हैं ना, भूत जो होते हैं वो दुख देते हैं, परेशान करते हैं। तो ऐसे कौन से भूत हैं जो दुख देते हैं, परेशान करते हैं, और उन भूतों से हमारा छुटकारा कैसे हो, उसमें भी विशेष क्रोध के भूत के बारे में बताया।
कि क्रोध का भूत कैसे हैरान परेशान कर देता है हमको। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। यह अपने को भी दुखी करता तो दूसरों को भी दुखी करता। इसलिए श्रीमत पर इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। यह अपने को भी दुखी करता तो दूसरों को भी दुखी करता। इसलिए श्रीमत पर इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। क्रोध के लिए कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा अंगारा है, जलता हुआ अंगारा, जिसको अगर हाथ से पकड़कर किसी पर फेंकते हैं तो पहला नुकसान किसको होता है? खुद को, जिसने वो अंगारा पकड़ा। क्योंकि सामने वाला तो थोड़ा साइड हो जाएगा तो वो बच भी जाएगा। पर चूंकि आपने तो पकड़ के फेंका है तो आपका हाथ तो जलने वाला ही है। इसलिए अगर हम क्रोध करते हैं तो पहला नुकसान हमारा तो पक्का है कि हमको तो नुकसान होगा ही होगा। सामने वाले को होगा नहीं होगा, वो उसका कोई फायदा भी उठा लेगा तो भी हमको, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। लेकिन हमारा अपना नुकसान तो उसमें हो ही जाता है। इसलिए क्रोध के भूत को भस्म कर देना है। प्रश्न: कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है? उनकी क्या गति होती है? कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है और उनकी क्या गति होती है? क्या कहेंगे? जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनकी कल्प कल्प की बाजी का नुकसान हो जाता है। टाइम वेस्ट करते हैं, अलबेले रहते हैं। और अरे दाग किन बच्चों को लगता है? नरेंद्र भाई। मिटा नहीं पा रहे हो, कोई अवगुण रह गया। देखो बाबा क्या कहते हैं। उत्तर: जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। किस चीज़ में होशियारी बताते हैं? मैं सब ठीक हूँ, मैं चल रहा हूँ, सब ठीक हूँ। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं। अंदर कोई न कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं। अंदर कोई न कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं। माया घेराव करती रहती है। माया घेराव करती रहती है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है।
उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वह अपने को घाटा डालते हैं। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह सबका बाप है। वह बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं। बाप तो सभी बच्चों को इन नयनों से देखते हैं। उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं। बाप जानते हैं परमधाम से बच्चों के पास आया हुआ हूँ। यह बच्चे भी यहाँ देहधारी बन पाठ बजा रहे हैं। इन बच्चों को सन्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं बेहद का बाप, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वह फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए हमारी ज्योत जगा रहे हैं। सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं कि अब हम ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के हैं। सृष्टि का रचता कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। सृष्टि कैसे रची जाती है वह बाप बेट समझाते हैं। बच्चे जानते हैं माता पिता बिगर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जा सकती। ऐसे नहीं कहेंगे कि पिता द्वारा सृष्टि रची जाती है, नहीं, गाया ही जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। यह मात पिता सृष्टि रचकर फिर उन्हों को लायक बनाते हैं। यह बड़ी खूबी है। ऐसे तो नहीं ऊपर से देवताएं आकर धर्म स्थापन करेंगे। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं तो क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग फादर कहते हैं। अगर फादर है तो जरूर मदर भी जरूर चाहिए। उन्होंने मदर रखा है मेरी को। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ना मदर मेरी। अब मेरी कौन थी? क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उसके मुख से प्रजा रची, वह हो गए क्रिश्चियन। यह भी समझाया गया है कि नई आत्मा जो ऊपर से आती है उनका ऐसा कोई कर्म नहीं है। जो दुख भोगे, पवित्र आत्मा आती है। जैसे परमपिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकता, दुख अथवा गाली आदि सब इस साकार को देते हैं। किसको देते हैं दुख और गाली? ब्रह्मा बाबा को दुख और गाली मिलती थी, निराकार तो चला जाता था। तो क्राइस्ट को भी जब क्रॉस पर चढ़ाया तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया उसने ही दुख सहन किया। क्राइस्ट की प्योर सोल तो दुख नहीं सहन कर सकती, तो क्राइस्ट हुआ फादर। माँ को कहाँ से लावे? फिर मेरी को मदर बना दिया। दिखाते हैं मेरी कुमारी थी, उनसे क्राइस्ट पैदा हुआ। यह सब शास्त्रों से उठाया है। दिखाया है ना कि कुंती कन्या थी, उनसे कर्ण पैदा हुआ। अब यह दिव्य दृष्टि की बात है, परंतु उन्होंने फिर कॉपी किया है। तो जैसे यह ब्रह्मा मदर है, मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए मम्मा को दे दिया, तो क्राइस्ट का भी ऐसे है। क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की। उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख वंशावली भाई और बहन। क्रिश्चियन का प्रजापिता हो गया क्राइस्ट, जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए, वह हो गई माता। फिर संभालने लिए दिया
मेरी को, उन्होंने मेरी को मदर समझ लिया है। यहाँ तो प्रवेश कर मुख संतान बनाता हूँ, तो उसमें यह मम्मा भी मुख संतान ठहरे। यह सब डिटेल में समझने की बातें हैं। ये सब क्या है? डिटेल में कौन कौन से चित्र अपने 7 डेज कोर्स में कौन कौन से चित्र डिटेल्ड ज्ञान के लिए बने हुए हैं जिसमें डिटेलिंग है। सृष्टि चक्र है, जाड़ है, सीढ़ी है, ये तीनों ही डिटेल नॉलेज के लिए। दूसरी बात, बाप समझाते हैं आज एक पार्टी आबू में आने वाली है वेजिटेरियन का प्रचार करने, तो उनको समझाना है बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म की स्थापन कर रहे हैं जो पक्के वेजिटेरियन थे। माना ब्रह्मा बाबा उस समय रेडियो सुनते थे और अखबार पढ़ते थे, तो रेडियो और अखबार में जो न्यूज़ होती थी वो भी सेवा के लिए कैसे यूज़ की जाए वो बाबा को चलता था। रेडियो में भी कोई ऐसी न्यूज़ आती थी तो बाबा उस पर मुरली में सुनाते थे। कभी वो चाइना के साथ का वॉर था या और कोई भी ऐसी कोई बात थी तो बाबा मुरली में सुना के उसको या तो सेवा में यूज़ करने का या ज्ञान में यूज़ करने का, ऐसे उसका प्रयोग करते थे। देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं जो पक्के वेजिटेरियन थे और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन नहीं होता है। अब यह सुनाएंगे कि वैष्णव बनने में कितने फायदे हैं, परंतु सब तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हिरे हुए हैं। हिरे हुए मतलब आदत पड़ी हुई है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। परंतु इस पर समझाना है कि बेहद के बाप ने जो हेवन स्थापन किया उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे। कहाँ पर विष्णु की वंशावली? रत्नाकर भाई, जो देवता धर्म स्थापन किया सतयुग में वहाँ सभी विष्णु की वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल वाइसलेस थे। वाइसलेस मतलब निर्विकारी थे। आजकल के वेजिटेरियन तो विशस है। विशस मतलब विकारी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेविन था, तो ऐसे ऐसे समझाना है। तुम बच्चों के बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज़ है। वो तो समझते हैं कि स्वर्ग कहीं आकाश में ऊपर है, लेकिन बाबा ने बताया कि यही धरती इस महापरिवर्तन के बाद यहाँ पर स्वर्ग होगा। कब स्थापन हुआ, वहाँ कौन राज्य करते हैं? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भल जाते हैं, बाबा भी जाते थे, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी होती है। हम भी बहुत याद करते थे बचपन से लक्ष्मी नारायण और उनके अलग अलग रूपों को, लेकिन और कुछ पता नहीं था। सिर्फ महिमा गाते हैं, परंतु उन्हों को किसने राज्य दिया कुछ भी पता नहीं। किसने दिया राज्य अरुण भाई? शिव बाबा ने राज्य दिया। कब राज्य दिया? अभी इस संगम युग पर। अब तक बहुत मंदिर बनते हैं क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया है, इसलिए दीपमाला यानी दीपावली पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए मंदिर बनाने वालों को? राजू भाई, क्या समझाना चाहिए मंदिर बनाने वालों को? ये देवी देवताएं कौन हैं, कैसे बन रहे हैं, कहाँ जाके इनका जीवन होगा, वो सब मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए। जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भारत की महिमा बतानी चाहिए
कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था, ऐसा कोई हो नहीं सकता। वहाँ हर एक व्यक्ति वेजिटेरियन था, हर एक व्यक्ति सतयुग में, और 2500 साल तक सतयुग और त्रेता युग में वेजिटेरियन रहे। अभी कलयुग में गुजरात में भावनगर के पास में पालीताना एक ऐसा शहर है जिसको सरकारी रूप से वो कंपल्सरी वेजिटेरियन घोषित किया हुआ है कि वहाँ वेजिटेरियन ही आप रहना है आपको। वो जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। उनमें बहुत ताकत थी, गॉड गॉडेज का राज्य कहा जाता है। अब वही राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। यह वही समय है। शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ है, फिर विष्णु का राज्य होगा। पहले स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना। बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो आकर ले सकते हो। कहाँ आकर ले सकते हो? ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर राजयोग सीख के। रमेश उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है। बाबा ने कल भी रमेश भाई को याद किया मुरली में, और आज भी कहा कि रमेश उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है। बहुत सेवाएं की उन्होंने। जो ये अपनी प्रदर्शनी बनी हुई है, ये प्रदर्शनी की शुरुआत, फोटो तो अलग अलग बने हुए थे, लेकिन इसको प्रदर्शनी के रूप में बना के सबसे पहली शुरुआत रमेश भाई उषा बहन ने मुंबई में किया था। वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल लिया था किराए पर, और उसमें गवर्नर को बुला के उद्घाटन कराया था, और फिर एग्जीबिशन की सेवा की। फिर तो ये सेवा इतनी चली, जहाँ भी जिस शहर में एग्जीबिशन लगाते थे सभी बड़ी दादियाँ वहाँ पहुँचती थी समझाने के लिए, और बड़ी दादियाँ खुद वहाँ खड़ी होकर सबको समझाती थी। एग्जीबिशन की तो शुरुआत में बहुत सेवा हुई। यह वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि रमेश भाई की माताजी ज्ञान में चलती थी। तो जब बाबा बॉम्बे गए थे तो एक जगह जहाँ ठहरे हुए थे, वहाँ से किसी को पता चला, तो रमेश भाई की माताजी शांताबा, उनको पता चला कि ऐसे कोई बाबा आए हुए हैं और बहुत अच्छा गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। उनके थोड़े समय पहले ही उनके पति ने शरीर छोड़ा था, तो वो बहुत दुखी थी, बहुत रोती थी, घर में बैठ के बहुत दुखी थी। तो जब वो पता चला तो वो बाबा से मिलने के लिए गई। तो बाबा से मिल के आई तो एकदम से उसके दिमाग का कपाट खुल गया और वो एकदम हल्की हो गई। वो रोना धोना दुख सब बंद हो गया उसका। तो शाम को जब रमेश भाई आए तो देखा माँ का तो रूप बदला हुआ है। बाकी तो रो रो के एकदम से वो परेशान रहती थी, और वो एकदम स्वस्थ थी, रोना भी बंद हो गया था, स्वस्थ थी और बहुत अच्छी अवस्था थी उसकी। तो रमेश भाई ने पूछा ये क्या, कहाँ गई थी माँ? तो उन्होंने बताया कि ऐसे एक बाबा आए हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो वहाँ गई थी मैं। तो बाबा ने मुझे दृष्टि दिया तो मैं अच्छी हो गई। तो फिर रमेश भाई रोज उनको ले जाते थे बाबा के पास, कार से ले जाए, क्योंकि उनके पास कार थी उस समय वहाँ। ये 57 की बात है, 1957। फिर वो कार में ले जाते थे। फिर धीरे धीरे शांताबा बाबा के बहुत नज़दीक हो गई, बहुत प्यारी बच्ची बन गई बाबा की। फिर रमेश भाई उनको, बाबा को भी कार में जो है अलग अलग स्थानों पर ले जाते थे मुंबई में, पर ज्ञान नहीं सुना था, 7 डेज कोर्स नहीं किया था रमेश भाई ने। बस बाबा को लाने ले जाने की सेवा और कुछ सामान लाना है, वो सब सेवा करते थे। फिर 62 में विधि पूर्वक
जो 61 में वो विधि पूर्वक सब फिर कोर्स किया और रेगुलर स्टूडेंट बने। उसके पहले वो यहाँ जाते थे, पांडुरंग शास्त्री जी, पांडुरंग आठवले जी, उनके वहाँ वो गीता पढ़ने जाते थे, गीता शास्त्र करते थे। और वहीं पर उषा बेन भी जाती थी और उनकी शादी हुई थी। फिर शादी के समय बाबा को पूछा था। फिर उसके बाद रेगुलर ज्ञान में चले और फिर आगे तो बहुत सेवा के निमित्त बने। उस समय वो गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इंडिया में फर्स्ट आए थे। तो बाबा कहते देखो, नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते हैं, परंतु कोई न कोई विकार का नशा है तो माया उछलने नहीं देती। कोई में काम का थोड़ा अंश है, क्रोध तो बहुतों में है, परिपूर्ण कोई बना नहीं है, बन रहे हैं। माया भी अंदर काटती रहती है। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ है तब से इन चूहों ने कुतरना शुरू कर दिया है। कौन से चूहे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, व्यवहार, आलस्य, ये सब चूहे हैं। बाबा ने इनको भूत भी कहा, फिर अभी चूहे भी कहा। अब तो भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया है। पत्थर बुद्धि मतलब समझ नहीं है, बेसमझ। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है जो उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हमारा कदम पीछे कैसे जा रहा है। फिर संजीवनी बूटी सूंघाकर होश में लाते हैं। क्रोध भी दुखदाई है, अपने को भी दुखी करता, दूसरों को भी दुखी करता है। कोई में है गुप्त, कोई में है प्रत्यक्ष। गुप्त क्रोध कैसे होता है? जिज्ञासा? बाहर नहीं निकाला। रोना, रूठना, किनारा कर देना, ये सब भी क्रोध की निशानी। कितना भी समझाओ समझते नहीं है। अभी अपने को बहुत होशियार समझते हैं, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। किस लिए पछताना पड़ेगा? अगर इन विकारों को, इन भूतों को अभी नहीं निकाला तो आत्मा देवी संस्कारों वाली नहीं बनेगी, और देवी संस्कारों वाली नहीं बनेगी तो सतयुग में ऊंच पद प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर पछता नहीं पड़ा। कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। श्रीमत पर चले तो फायदा भी बहुत है, नहीं तो घाटा भी बहुत है। एक का 100 गुना फल मिलता है तो 100 गुना नुकसान भी होता है अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो। मत दोनों की मशहूर है, श्रीमत और ब्रह्मा की मत। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी नहीं मानेगा। जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। अब तो परमपिता परमात्मा खुद मत देते हैं। ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। बच्चों को सिर कुल्हे पर चढ़ाते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं ना, यहाँ चढ़ा के ले जाते हैं बच्चों को। बाप की एम रहती है कि बच्चा ऊंच चढ़े तो कुल का नाम निकलेगा, परंतु बच्चा न बाप की माने न दादा की माने तो गोया बड़ी माँ भी की भी नहीं माना। उसका क्या हाल होगा बात मत पूछो। जो बड़ों की नहीं मानते हैं, अपनी ही मन मर्जी से चलते हैं,
उनका क्या हाल होगा? बाबा कहते हैं बात मत पूछो। बाकी सर्विसेबल बच्चे तो बाप दादा की दिल पर चढ़ते रहते हैं, तो उनकी महिमा खुद करते हैं। बाबा खुद उनकी महिमा करते हैं। तो उन्हों को समझाना है कि इसी भारत में विष्णु के घराने का राज्य था जो फिर स्थापन हो रहा है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए। वह लोग मुफ्त में अपना नाम निकालने के लिए माथा मार रहे हैं। खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल जाता है, सन्यासियों को तो बहुत पैसे मिलते हैं। अभी भी कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखलाने जाते हैं तो झट पैसे देंगे। सन्यासी अभी भी विदेश जाते हैं तो खूब पैसे मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार नहीं। क्यों बाबा को दरकार नहीं पैसे की? बाबा खुद दाता भी है और बाबा निराकार है। न उसको शरीर है, न उसको ओढ़ने को चाहिए, न खाने को चाहिए, न बैठने को चाहिए। जो भी हम ये सपोज सेंटर भी बनाए तो किसके लिए बनाया? हमारे अपने लिए ही बनाए, जो हम रह सके, बैठ सके, पढ़ाई कर सके, सेवा कर सके, तपस्या कर सके। तो बाबा को कुछ दरकार नहीं है। यह खुद सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। बाबा को क्यों नहीं चाहिए? कि वो खुद ही भोला भंडारी जो सारी दुनिया को देता है। मदद मिलती है बच्चों की। हिम्मते बच्चे मददे बाप। जब कोई बाहर से आते हैं तो हिरे हुए हैं, समझते हैं आश्रम है कुछ देवे, परंतु तुमको बोलना है क्यों देते हो? ज्ञान तो कुछ सुना नहीं, कुछ पता नहीं। फिर वो कहेंगे हम बीज बोते हैं, स्वर्ग में फल मिलना है। यह पता भी तब हो जब ज्ञान सुने। स्वर्ग में भी कब? जब ज्ञान सुने और बाबा को पहचाने। ऐसे आने वाले करोड़ों आएंगे। यह अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आया है। अगर बाबा प्रत्यक्ष हो जाए तो लाइनें लग जाए, भीड़ मच जाए। श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुआफिक इकट्ठे हो जाते, एकदम चटक पड़ते, कोई घर में बैठ न सके। तुम ईश्वरीय संतान हो, यह भूलो मत। बाप की तो दिल में रहता है कि बच्चे पूरा वर्षा ले। स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पाए वह कोटों में से कोई निकलेगा। स्वर्ग में तो बहुत आएंगे। शुरुआत में कितने आएंगे? 9 लाख आएंगे। लेकिन राजाई पद वो तो थोड़ों को ही प्राप्त होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास 15 जून 1968, देह त्यागने के 7 महीने पहले का। 18 जनवरी 1969 में देह त्याग की बाबा ने। पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य कायदा है ही याद से। याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल न हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पार्ट बंद हो जाएगा, न बाप का न हमारा पार्ट रहेगा।
न उनका देने का पार्ट न हमारा लेने का पार्ट रहेगा, तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा। हमारा पार्ट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? नई दुनिया, सतयुग में। और बाबा का पार्ट कहाँ शिफ्ट होगा? वो शांति धाम, परम धाम में ही रहेगा, वो सतयुग में नहीं आएगा। बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पार्ट का रील भरा हुआ है। हमारा प्रारब्ध का पार्ट, बाबा का शांति का पार्ट, देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम सब बन जाएंगे। ज्ञान क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि हम वैसा बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चों के साथ बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। बच्चे ज्ञान को पूरा लेते हैं, पूरा ले लेते हैं, तो उनके पास कुछ रहता ही नहीं है। न देने वालों के पास रहता है, न लेने वालों के पास रहता, कमी रहती। तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। ये सब चीज़ें कब होती है? जब विचार सागर मंथन करते हैं, जब ये फोटो के सामने हम बैठ जाते हैं और उसको देखते रहते हैं। जब ये बाबा विचार सागर मंथन का कहते थे, तो जानकी दादी को बहुत था कि मैं भी विचार सागर मंथन करूं, मैं भी विचार सागर मंथन करूं। तो मम्मा को पूछा कि मम्मा मैं विचार सागर मंथन करूं तो क्या विधि है उसकी जिससे विचार सागर मंथन करा। तो मम्मा ने कहा था कि रात को चित्र सामने रख के अकेले बैठ जाना और चित्र को देखते रहना। तो ऐसे दादी बैठ के चित्र को देखती रहती थी। जब देखती थी तो उसका और गहराई से अर्थ समझ में आता था और उसकी डीप पॉइंट समझ में आती थी। और धीरे धीरे वो सोचते विचार सागर मंथन करने का प्रैक्टिस हो गया उनका। तो इस प्रकार से ये चित्र जो हैं ये बहुत पावरफुल है। इन चित्रों को हम देख के बहुत अच्छी अवस्था बना सकते हैं और विचार सागर मंथन सीख सकते हैं। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। क्यों? ज्ञान सुनना सुनाना पुरुषार्थ नहीं है? याद की यात्रा को पुरुषार्थ क्यों कहा बाबा ने? ऊंच पद पाते हैं और संगम में ज्ञान के बजाय बाबा ने याद को खास पुरुषार्थ क्यों कहा है? उसी से पाप भस्म होते हैं। ज्ञान जो है ना, वो बाजू में नगाड़ा भी बज रहा होगा तो ज्ञान हम सुन लेंगे, समझ लेंगे। कोई भी डिस्टरबेंस चल रहा होगा तो भी हम ज्ञान सुन लेंगे, समझ लेंगे। उसमें माया ज़्यादा नहीं आएगी ज्ञान सुनने समझने में। लेकिन जैसे ही योग में बैठेंगे तो कई प्रकार के विचार अंदर उत्पन्न होंगे। आंखें खुली होगी तो भी सामने कुछ रखा होगा और मन बुद्धि कहीं दूसरा सोच रहे होंगे। और आंखें बंद कर दो तो सारी दुनिया ही अंदर आ जावे मन में। फिर तो बहुत सारी चीजें ध्यान में आ जाएगी। तो खास पुरुषार्थ याद की है, क्योंकि याद में क्या होता है, हमारा मन बुद्धि बाबा से जुड़ता है तो वो टूट नहीं जाए, इसलिए वो खास पुरुषार्थ है याद की। सूक्ष्म है ना, दिखाई नहीं देती है याद। ज्ञान तो चलो चित्र दिखाई दे रहे हैं तो इनके सामने आंखें खोल के बैठे हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई बोल रहा है तो हम सुन के समझते जा रहे हैं। योग में तो हमको बैठना ही है। तो ये एक खास पुरुषार्थ है। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में
मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बनाकर रख देते हैं। आत्मा तो छोटी है ना, यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं, ये उसका सिखिज्म का वर्ड है, बेअंत, इसका कोई अंत नहीं, ऐसा बोल देते हैं, बेअंत है। वहाँ नाम भी होते हैं भाइयों का। पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर थे बेअंत सिंह, जिनको आतंकवादियों ने शूट कर दिया था। बाबा ने समझाया है सारा पार्ट किस में भरा है, शरीर में या आत्मा में? सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को भी तुम जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर भी हम फूल बन जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। भाई एक बिंदी दिखाई दी साक्षात्कार में, अब क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज से ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले जाते हैं, ले लेते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। यह तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथर कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेंगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर होना होता है। पुरुषार्थ करना है निडर होकर रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान न आए, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। ये है मुख्य बात। पुरुषार्थ कैसा हो? जो एक बाप की याद रहे। अभी टाइम पड़ा है, ये कब था? 68। कितना साल हुआ 68 को? 54 ईयर्स हुआ, उसके पहले की मूल्य है। यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े, प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है? हाँ, विचार सागर मंथन की भी प्रैक्टिस करनी है और एक बाबा की याद रहे उसकी भी मेहनत प्रैक्टिस करनी है। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़े ही लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करेंगे, करते रहेंगे तो नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। निडर कौन होगा? जिसका योग परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होगा। कभी करते थे वो नहीं, अभी योग में ही हैं, ऐसी स्थिति जिसकी होगी वह निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद
करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, अविनाशी सर्जन है बाबा। वह कब पेशेंट बन न सके। देखो बाबा को कितने विचार चलते हैं, कैसी मंथन चल रहा होता है। वो पेशेंट नहीं बनता है, बाबा कभी भी पेशेंट नहीं बनता है। वो है ही अविनाशी सर्जन, सबका ऑपरेशन वो करता है। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पति पावन बन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। अनगिनत बार बाप आया है, जैसे अभी आया है बाबा, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते हैं समझाते हैं यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का, जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी अलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। ये शाम की मुरली थी, रात की। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहेंगे? विकार का कोई भी अंश अंदर नहीं रहे और सर्विसेबल बनना है, विकारों का त्याग कर। और दाग लग जाता है, घाटा पड़ जाता है श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो। याद जो है उसी में पुरुषार्थ मेन है। वही ज्ञान तो सुन लेते हैं लेकिन याद का पुरुषार्थ मेन है, उसी में विघ्न पड़ता है। सर्विसेबल बच्चों को स्वयं बाबा भी याद करते हैं। पहला है सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सर्विस के प्रति उछलते रहना है। इसका क्या मतलब नेहा बहन? सर्विस के प्रति उछलते रहना है मना? उमंग उत्साह से सेवा करनी है। दूसरा, हम ईश्वरीय संतान हैं, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। हम ईश्वरीय संतान हैं, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। जहां सब पक्के वैष्णव होंगे। इस नशे में रहना है। कौन सा नशा करना है? पक्के वैष्णव होंगे, ऐसा नशा। वरदान, दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने
दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आँख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए, लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वह कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आए सकते। वह तो दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले, मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। स्लोगन: अकाल तख्त नशीन बन, अकाल तख्त नशीन बन, अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। अकाल तख्त नशीन बन, अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। वो इशारे प्रिंट लिए हुए नहीं है ना? ठीक है। तो आज का आज का पुरुषार्थ जो है जनवरी मास के लिए विशेष आया हुआ है 6 तारीख का। स्वमान है मैं महान आत्मा हूँ। दिन भर क्या याद रहे? मैं महान आत्मा हूँ। ये दिन भर में याद रखना है और उस पर चिंतन करना है। हम महान कैसे बने, बनने की प्रोसेस वो याद रखने की। मैं महान आत्मा हूँ, हम महान कैसे बने। महान आत्माओं के लक्षण क्या होंगे? योगाभ्यास, मास्टर विश्व निर्माता बन, सदा निर्माण का कार्य करने वाली मैं महान आत्मा मास्टर सुखदाता हूँ। मेरे द्वारा सुख की किरणें चारों ओर फैल रही है। बाकी कल खुशराजी भवन में चंद्रिका बहन जी और भी कुछ बहनें भाई आए थे। सिंगरवा गांव के सरपंच भी आए थे। तो फिजियोथेरापी सेंटर का भव्य उद्घाटन हुआ। अच्छी तरह से बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर बना है। काफ़ी मशीनें हैं वहाँ अलग अलग प्रकार की। और फिर उसके बाद मकान पूरा भवन देखते हुए क्लास में गए, जहाँ श्रद्धांजलि भी दी गई जयाबा को, चतुरबाई की युगल को। और वहाँ एक स्टेज प्रोग्राम जैसा भी हुआ छोटा सा, जिसमें सभी ने श्रद्धांजलि भी दी, उनकी विशेषताओं को याद किया। और बहन जी ने बाबा को भोग भी लगाया। तो कल का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सभी का ब्रह्मा भोजन भी वहीं था। तो सुंदर प्रोग्राम हो गया। बाकी रेडियो की सेवाएं बहुत अच्छी शुरू हो गई है और बहुत अच्छी चल रही है। आज भी यशवंत भाई और दो भाई और भी साथ में आए हैं, जो थोड़ा उसका एंटीना का और सब सेटिंग करना है तो वो आज करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी सेवा है जिसमें दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं और थोड़े ही समय में पूरा अहमदाबाद इसको सुनेगा। और बाहर से भी वेब के द्वारा और एंड्रॉयड ऐप के द्वारा कहीं से भी सुन सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है। ओम शांति। अभी हम याद में बैठेंगे।
आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे